नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर ड्यूटी समाप्त कर अपने घर लौट रहे शेरघाटी थाने के चौकीदार शिव कुमार यादव पर एक अपराधी ने चाकू से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया है। इस हमले में चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के संबंध में घायल चौकीदार शिव कुमार यादव ने बताया कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद सुरक्षित अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही एक युवक चंदन सिंह ने उन्हें अचानक घेर लिया और किसी पुरानी रंजिश के बिना ही उन पर चाकू से कई वार किए। पीड़ित के अनुसार आरोपी चंदन सिंह एक आपराधिक किस्म का युवक है और उसमें उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। घटना के बाद लहूलुहान हालत में चौकीदार वहीं गिर पड़ा। हम तो छत पर थे सब, खड़ थे, देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं। देवी मारा तो दीदी हम उनको देखे कि आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, पानी टंकी पिन पहुँचे। अच्छा। बस का तो वो ये था कि किधर से जा रहा था और इनको का तो छेक लिया और छेक के बाद गाड़ी तेल दिया, कहा कि आप मारे लगा। क्या चीज से मारा है? छुरा से सर, छुरा से छुरा मारा। होती है का तो फेंक दिया है। कौन सा जगह? पानी टंकी होती है, उसको नाम है फिटकी कहते हैं। अच्छा, फिटकी। फिटकी बोलते हैं। फिटकी। फर्रुखाबाद में आगामी 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई है। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का पर्व है। समारोह को गरिमामय, अनुशासित और राष्ट्र भावना के अनुरूप आयोजित कराया जाए। उन्होंने कहा कि तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोटद्वार से खबर, जहां पर सावन मास में नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपील जारी की है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सुरक्षित और अनुशासित तरीके से यात्रा करने की अपील करते हुए कहा है कि सभी यात्री प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और अपनी व अन्य यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हेमंत द्विवेदी ने यात्रा मार्ग और मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी की। नहीं, देखिए, ये जो कांवड़ यात्रा है, इस समय कांवड़ यात्रा भी पूरी तरह से बहुत चरम पर है। और यहाँ पर जो नीलकंठ महादेव हमारे यमकेश्वर में जो मंदिर है, वहाँ पर भी लाखों की संख्या में जो है कि तीर्थयात्री यहाँ पर श्रद्धालु जो है कि शिवरात्रि पर यहाँ पर सावन के मास में यहाँ पर पहुँचते हैं। सभी से अपील करेंगे कि सुरक्षित यात्रा करें और सबका ध्यान रखते हुए जो हमारा यात्रा मार्ग भी है वहाँ पर जो है कि पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए जो कि प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल कम से कम उस यात्रा रूट पर करें। और क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश के चलते दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। बारिश का असर अब क्षेत्र की नदियों में भी साफ दिखाई देने लगा है, जहां जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से प्रशासन ने सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। संभावित आपदा की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदयाल ने आरोप लगाया है कि गुजरात मॉडल लागू होने के बाद से राज्य में विकास कार्यों की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। उन्होंने नंद की चौकी के पास बने पुल सहित कई निर्माण कार्यों का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। गुजरात मॉडल लागू किया गया उत्तराखंड में, तब से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का तो भूलना ही नहीं। मौजूदा जो नंदा की चौकी में पुल गिरा, उसमें भाजपा के नेता, ठेकेदार वही और भाजपा की सरकार, सब जब वही है तो सैया भय कोतवाल तो डर जाएगा। जब ऊपर से नीचे तक सब वही हैं तो फिर यही होना है जो हो रहा है। लक्सर से खबर, जहां पर झमाझम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। बालावाली गंगा खतरे के निशान के करीब जलमग्न, किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई। प्रशासन ने गंगा किनारे न जाने की अपील की है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दलदला देने वाला हादसा सामने आया। नगर कोतवाली क्षेत्र के मौली गांव में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक सदस्य सुरक्षित बच निकला है। एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस और प्रशासन ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ के मौली गाँव में गुरुवार तड़के करीब 2 बजे लगातार बारिश के दौरान प्रबोध श्रीवास्तव का करीब 100 वर्ष पुराना जर्जर मकान ढह गया। उस समय परिवार के सदस्य एसी चलने के कारण एक ही कमरे में सो रहे थे। अचानक छत गिरने से पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो गया। परिवार के सदस्य उसमें दब गए। ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटों चले राहत अभियान के बाद सभी को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी रीता, पुत्र नितिन, बहू माधुरी, 1 वर्षीय माधव और 10 माह के अद्विक को मृत घोषित किया है। परिवार का दूसरा पुत्र वंश श्रीवास्तव सुरक्षित बच गया, जबकि एक अन्य घायल का उपचार जारी है। और जब उठा मैं तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ
निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार वालों को सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए, सब सर लोग आए। तो सर हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए थे। ये कुछ 1:30 बजे देखे हैं आप। लखनऊ में बलिया की रसला विधानसभा सीट से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी और समर्थक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आवास पहुंचकर उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने दिवंगत विधायक को पार्टी का कर्मठ, ईमानदार और निष्ठावान नेता बताते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई। पहासू थाना क्षेत्र के गंगावली पुल के पास गंगा नहर में डूबे 30 वर्षीय युवक का 18 घंटे बीतने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि युवक कल दोपहर करीब 2 बजे नहर में नहाने के लिए पुल से कूदा था, जिसके बाद वो गहरे पानी में लापता हो गया। नहर में डूबने वाला युवक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। युवक की तलाश के लिए पीएसी की टीम गंगा नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पहासू थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं ग्रामीणों में तहसील प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। दस मिनट खड़ा होकर के चले गए। बोल गए सुबह को अनुशासन दे कि हम 7 बजे आ जाएंगे, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। क्या ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है? आप ही बताएं। तो क्या एसडीएम साहब की व्यवस्था से आप खुश नहीं है? नहीं, कोई खुश नहीं है। क्या खुश है बताइए? जो काम ये कर रहे हैं इस काम को तो हम भी कर सकते हैं। क्या खुश है उनसे? मोटर बोट किराए पे ले आओ, उसे घुमाते रहो। और क्या, हम भी करा सकते इस काम को। तो क्या आश्वासन दे के गए थे आप? बोल के गए थे सुबह 7 बजे आ जाना, हम यहाँ पे 6:30 बजे आ गए। फिर कोई अधिकारी आया? नहीं सर, कोई नहीं आया अभी तक। ये सिर्फ प्रशासनिक पुलिस की गाड़ी है और कोई नहीं यहाँ पे। एक रेस्क्यू टीम आई हुई है नाम से। आप कौन लगते हैं उनके? मतलब मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है छोटा। अच्छा, तो करीब बताया जा रहा है 17 घंटे के आसपास हो चुके हैं। तो किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है यहाँ? रेस्क्यू तो ऐसा ही मतलब खाना पूर्ति होती है। रेस्क्यू क्या, बस यहाँ से वो जाती है, रेस्क्यू वाले वापस आ जाते हैं। रेस्क्यू नहीं हो रहा है जब तक गोताखोर नहीं आएंगे, जब तक बच्चा नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ की अगर तहसील प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, तहसील अधिकारी प्रशासन की बात करोगे तो कल एसडीएम सीओ साहब आए थे और वो आए थे नायब तहसीलदार। आधा घंटा या 20 मिनट खड़े होकर यहाँ से वापस चले गए। अभी तक दोबारा उनका कोई वो नहीं है। अच्छा, पुलिस की बात करें तो पुलिस तो लगातार मौके पर, पुलिस हाँ लगातार मौके पर आ रही है, लेकिन आगे खड़ी हो जा रही है। इसके अलावा वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 30 वर्षीय युवक जो यहाँ, देखिए इस वक्त हम गंगावली पुल पे मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि युवक अपने कपड़े उतारकर यहाँ से नहाने के लिए गंगा नहर में उतरा था, लेकिन उतरने के बाद में युवक का कहीं 16 घंटे बीतने के बाद भी कहीं भी अता पता नहीं है। लगातार कहीं ना कहीं अगर बात पुलिस की जाए तो पुलिस अपना काम यहाँ जरूर कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं वो तहसील प्रशासन से पूरी तरह से नाराज हैं। तहसील प्रशासन के अधिकारियों की अगर बात करें, चाहे एसडीएम की बात करें या तहसीलदार की बात करें, तो ग्रामीणों ने दोनों के खिलाफ भारी नाराजगी जताई है। हालांकि जो पहासू थाना प्रभारी है और पुलिस है, उसकी जरूर लोगों ने प्रशंसा की है कि पहासू पुलिस लगातार अपना काम पूरी बेखूबी से निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन के जो अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मेरे साथ मौजूद है ग्रामीण, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पवन शर्मा। अच्छा पवन जी, 16 घंटे लगभग हो चुके हैं जी। किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है और कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ? सर यहाँ पे शाम एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, प्रशासन तो हमारे पास थाने की पुलिस है ही यहाँ पर। और वो थोड़ी बहुत देर यहाँ पर रुके, हमको अनुशासन दे करके चले गए यहाँ से कि हम सुबह को 7 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उनमें से यहाँ पर कोई नहीं आया है। अच्छा, 16-17 घंटे हो गए। ये नाव भी जब उतरी है बाद में, हमने यहाँ पे उनसे बोला है
भैया इसको डालो इसमें। जब इन्होंने वो नाव डाली है, उन्होंने ये भी आकर के खड़े हो गए थे। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास थाने की पुलिस है और यहाँ पर कोई नहीं है। एसडीएम साहब तो दोबारा आए ही नहीं है। अच्छा, एसडीएम साहब की अगर बात करें जाए तो उनकी कार्यप्रणाली साहब खुश नहीं है? क्या खुश है बताइए? इसी तरीके से खुश है। करके चले गए वो, खाना पूर्ति करके आए और खाना पूर्ति कर चले। वो और सीओ साहब दोनों आए, शकल दिखाकर यहाँ ग्रामीण को और वापस हो गए वो। अच्छा, फिलहाल की अगर हम बात करें वर्तमान की, लगभग 11 बजने के आसपास टाइम हो चुका है, क्या अभी तक तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ आया है? कोई नहीं आया साहब, कल आए, केवल खाना पूर्ति करी उन्होंने, कल आके बस, इसके अलावा कुछ नहीं करा। हमको लग रहा है कि हमको रोड जाम करना पड़ेगा जब उनके पता चलेगी कि हाँ कुछ बात हो रही है कहीं पे। रेस्क्यू को बढ़ाया नहीं गया, अगर एनडीआरएफ की टीम और गोताखोर नहीं बुलाए गए तो ग्रामीण कहीं आगे अन्य कोई कदम ना उठाए। अब ये देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक रेस्क्यू के द्वारा बॉडी को बरामद किया जाता है, ये तो आने वाला होता है। फिलहाल की अगर बात करें, जो ग्रामीण है वो पूरी तरह से प्रशासन से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में बंद बादल बाबू को भारत वापस आने की कोशिशें तेज हो गई हैं। परिजनों की गुहार के बाद अब अलीगढ़ जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। सना के प्यार में पाकिस्तान पहुंचे बादल बाबू के परिजनों ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी अविनाश कुमार से मुलाकात कर उन्हें भारत वापस आने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि बादल बाबू अपनी 1 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से एक डिटेंशन सेंटर में बंद है। परिजनों की अपील पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर बादल बाबू को जल्द भारत लाने की आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। थोड़ा उम्मीद लग रही है कि इतने सारे लोग नेता हमारे साथ हैं और डीएम साहब भी हमारे साथ हैं, तो अब उम्मीद लग रही है कि हमारा बेटा वापस ज़रूर आ जाए। आज हमारी बात हुई बेटे से, तो उसने मैंने पूछा बेटे कैसे हाल हैं अब तेरे? क्या ठीक हूँ पापा, पहले से बेहतर हूँ मैं। मैंने कहा तेरी परेशानी का क्या हुआ? क्या थोड़ा फ़ायदा है मेरे लिए और मैं ठीक हूँ, और मेरे लिए इंडिया वापस जल्दी बुला लो आप, मैं इंडिया वापस आना चाहूँ। देखिए, ये बादल बाबू के पिताजी जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और जिलाधिकारी महोदय ने इनको आश्वासन दिया था कि हम विदेश मंत्रालय से संपर्क कर शीघ्र आपके बेटे को बुलाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक पत्र भी विदेश मंत्रालय को लिखा गया है और हम लोग भी इनके साथ आए हैं। हमने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और हमने ये मांग की है कि शीघ्र इनके बेटे की वतन वापसी कराई जाए। वो गलती जो उसने की थी, उस गलती की सजा उसने 1 साल की वहाँ भुगत ली है, उसको उसकी सजा मिल चुकी है। फिर भी उसके बावजूद भी उसको गए हुए लगभग 20 महीने से ज़्यादा हो गए। वो दिसंबर 24 में गया था और आज अगस्त चल रहा है। 20 महीने से लगभग ज़्यादा का समय हो गया। 1 साल की सजा थी, वो पूरी कर ली, तब पाकिस्तान सरकार उसे भारत के हैंडओवर अब क्यों नहीं कर रही? खबर इटावा से है, जहां पर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव के कारण सड़कें नदी जैसी लगने लगी हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकारी कार्यालय से लेकर जिला अस्पताल तक पानी में डूब गए हैं, जबकि कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है। भारी बारिश के बाद विजयनगर, रामलीला रोड और कालपी सर्कुलर रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर 3 फीट तक पानी भर गया है। जलभराव के कारण कार, बाइक और स्कूटी बीच रास्ते में ही बंद हो गई, जिससे लोगों को अपने वाहनों को धक्का देकर निकालना पड़ रहा है।
जौनपुर के बसठी थाना क्षेत्र के गारोपुर गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 सगे मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी अच्छेलाल उर्फ पप्पू गौतम ने सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए बोरिंग कराई थी। बोरिंग के दौरान खोदे गए गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया, जिसमें लगातार बारिश के कारण पानी भर गया था। बुधवार शाम करीब 4 बजे 6 वर्षीय शिवा बिंद और 5 वर्षीय आरव बिंद दोनों पुत्र वीरेंद्र बिंद खेलते खेलते उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों मासूम पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। काफी देर तक बच्चों के घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान दोनों को गड्ढे से बाहर निकालकर तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुरैना जिले के जौरा स्थित पगारा डैम में एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों की कमी और लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली है। ग्वालियर से आए 6 दोस्तों का पिकनिक प्लान उस वक्त मातम में बदल गया जब नहाने के दौरान तेज बहाव में बहकर एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 युवक डैम में उतरे थे, लेकिन गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं लगा सके। पानी में डूबे 4 दोस्तों को किसी तरह स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन इतने लोग पानी के बीच फंसकर लापता हो गया। दोस्तों की आंखों के सामने ही इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। सत्र के धरना, बारहवें दिन तथा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। भारी बारिश के बीच छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की घोषणा की थी। तो आंदोलन के दौरान इनोवेटर सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत कर स्वास्थ्य आंदोलन की जानकारी ली। और बड़े में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।